पूरा देव आश्रम वीर का मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड था। हर कोई जानना चाहता था कि जिसे टाइटन ग्रह पर आए एक दिन भी नहीं हुआ, आखिर वो कैसे 5 लोगों से लड़ता है। ग्रैंड मास्टर ने भी अपनी टीम के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर लिया था। वीर को पहले से ही मार्शल आर्ट्स आते थे, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वो उन 5 को हरा देगा। जब मुकाबला शुरू हुआ तो वीर उन 5 से लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर लड़ नहीं पा रहा था। अगर मार्शल आर्ट्स के मूव्स में शार्पनेस नहीं है तो वो किसी कचरे से कम नहीं। यही तुम्हारा हाल है वीर। एडवांस्ड लेवल के मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद भी किसी काम के नहीं। सब लोग कान खोलकर सुन लो। देव आश्रम में अगर किसी ने भी इस संकी की मदद की या फिर इससे बात करने की भी कोशिश की तो वो अवनी के साथ साथ मेरा भी दुश्मन बन जाएगा। और तुम सब लोग बखूबी जानते हो कि टाइटन ग्रह पर लोग ग्रैंड मास्टर का दुश्मन होने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। ये कहकर ग्रैंड मास्टर और उसकी टीम वीर को वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर जाने लगी। तभी ग्रैंड मास्टर के दिमाग में कुछ आया और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ए छछुंदर, चैलेंज तो तू हार गया है और तेरी सजा ये है कि मैं तुझे 3 महीने का वक्त देता। खुद को तैयार कर ले, जितना कर सकता है, फिर दोबारा तेरा मुकाबला होगा। लेकिन इस बार मेरे चेलों से नहीं बल्कि खुद मुझसे लड़ना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर सबका मुंह फटा का फटा रह गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। टाइटन ग्रह पर रहने वाला बड़े से बड़ा एलियन भी उनसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता था। वीर किसी तरह खड़ा हुआ और देव आश्रम के अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। जब शुरुआत ही ऐसी हुई तो आगे चलकर क्या होगा। लेकिन वीर के दिमाग में अपनी माँ और बहन का ख्याल आ गया। उनको दिया वचन याद आने लगा, जिस वजह से उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आना पड़ा। और फिर अपने चाचा और बुआ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बाढ़ में जाए भाभी, एक तो हमारे भैया को खा गई, ऊपर से पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार कर बैठी है। प्यार से कह रहे हैं घर गाली कर दो, वरना बाहर निकालने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जुबान संभाल कर चाचा। वरना क्या क्या कर लेगा तू? चुपचाप इस घर से निकल जाओ या फिर हमारे हिस्से के 3 करोड़ रुपए दे दो। तो फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि 3 करोड़ रुपए लाके तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। लाओगे कहाँ से? चोरी करोगे, डाका डालोगे? सिर्फ 6 महीने है तुम्हारे पास। मैं कुछ भी करूं लेकिन पैसे जरूर लेकर आऊंगा। ये वादा है वीर रहेजा का। वीर ने वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो 3 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठा करेगा। ऐसे में उसे डॉक्टर खुराना की याद आई, जो उसके पापा के बचपन के दोस्त थे और हमेशा वीर की मदद भी किया करते थे। इसलिए वीर सीधा डॉक्टर खुराना की लैब पहुंच गया। फिर बेटा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। खुराना अंकल, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ना बेटा, तो एक तरीका है। तुम्हें पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर जाना पड़ेगा। वहां तुम बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। 3 करोड़ रुपए के लिए मैं टाइटन ग्रह तो क्या, जहन्नुम भी जाने के लिए तैयार हूं। और टाइटन ग्रह का भी एक राज है, जिसे सुनने के बाद शायद तुम अभी जाने से मना कर दोगे। ऐसा कौन सा राज है अंकल? जब खुराना ने वीर को टाइटन ग्रह का राज बताया तो वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये देखो वीर, टाइटन ग्रह पर इंसानों के साथ साथ बहुत खतरनाक एलियन भी है, जिनका आधा सर तो इंसानों का है और आधा जानवर का।
और जिसे मार कर उसकी सोल से तुम ताकतवर बन सकते हो या उसे करोड़ों रुपए में बेच भी सकते हो। मैं जाने के लिए तैयार हूं अंकल, बताइए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद डॉक्टर खुराना वीर को एक टेली बूथ के अंदर ले आए और अपने लैपटॉप की मदद से टेली बूथ को एक्टिवेट कर दिया। फिर देखते ही देखते पूरे टेली बूथ के अंदर धुआं भर गया था और जब धुआं छटा तो वीर टाइटन ग्रह पहुंच चुका था। खैर अब वीर देव आश्रम के अपने कमरे में बैठा अपने घर की बातें सोच ही रहा था, तभी उसने खुद में ही एक फैसला लिया। बेटा वीर, याद रख तू यहाँ पर किस लिए आया है। तुझे 6 महीनों में 3 करोड़ इकट्ठा करना है। अगर यहाँ इन लोगों से लड़ता झगड़ता रहा तो कभी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। अब वक्त है पूरा ध्यान लगाकर एलियंस का शिकार करना है और फिर उस एनर्जी को बेच के पैसे कमाना है। वीर तुरंत ही अपना खंजर लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से जंगल में निकल गया। वो शिकार करने के लिए एलियन ढूंढ ही रहा था, तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अबे ओ सनकी, जंगल में कहां जा रहा है? जानता नहीं कि वहां एलियंस रहते हैं? मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये तो जान लो कि एलियन कितने तरह के होते हैं। अगर गलती से ज्यादा ताकतवर एलियन पर अटैक कर दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। ध्यान से सुनो, इस टाइटन ग्रह पे 4 तरह के एलियन रहते हैं। पहला आम एलियन, दूसरा प्राइमरी, तीसरा म्यूटेंट और चौथा सीक्रेट ब्लड एलियन। समझ में आ गया? हाँ समझ गया। मतलब अभी मुझे आम एलियन का शिकार करना पड़ेगा। जब ताकतवर हो जाऊंगा तो प्राइमरी, फिर म्यूटेंट और फिर सीक्रेट ब्लड एलियन। यही ना? सब यही करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। तो फिर तुम कैसे करते हो? मैं तो एक ऐसा एलियन को ढूंढ रहा हूं जिससे मुझे ब्लैक क्रिस्टल मिल जाए। वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? इस पूरे टाइटन ग्रह पे सिर्फ एक ब्लैक क्रिस्टल है जिससे एलियंस को इवॉल्व किया जा सकता है। प्राइमरी को म्यूटेंट में और म्यूटेंट को सीक्रेट ब्लड एलियन में। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आराम से हमें एलियंस की सोल भी मिल जाती है। मतलब ये समझो कि बैठे बैठे सब हो जाता है। तो तुम्हें वो ब्लैक क्रिस्टल कहाँ मिला? मुझे कहां मिला, लेकिन जिस दिन मिल गया ना, उस दिन से टाइटन ग्रह का सबसे ताकतवर योद्धा बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं चलता हूं। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया ना तो मेरी जान पर आ जाएगी। ये कहकर जय तेज कदमों से वहां से चला गया। वीर खुश था कि उसे कम से कम एलियन और ब्लैक क्रिस्टल के बारे में कुछ जानकारी तो मिली। मुझे अब सबसे पहले आम एलियंस का शिकार करना पड़ेगा। ये कहकर वीर जंगल में आगे बढ़ गया। तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। वीर समझ चुका था कि जरूर कोई आम एलियन ही होगा। तभी वहां से एक सुनहरे रंग का कछुआ निकल आया। मुझे लगा था कोई आम एलियन होगा, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसे मारना तो दूर, इसका सामना करना ही बहुत मुश्किल है। इतने में उस सुनहरे कछुए ने वीर के ऊपर हमला कर दिया। वीर को लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी वीर ने अपनी पूरी जान लगाई और किसी तरह कछुए को खुद से दूर कर दिया और जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। वीर तुरंत जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। जितना आसान मैंने सोचा था आसानी है नहीं, तो खुद मेरी जान खतरे में है। वीर ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन का रोता हुआ चेहरा आ गया। अपने लेना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और किसी भी तरह इस कछुए को मारना होगा। वीर के अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। कछुआ मर चुका था। तभी वीर के सामने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गई। सुनहरा कछुआ मारा गया। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए सुनहरे कवच की एनर्जी लें। वीर ने जैसे ही उसकी एनर्जी ली तभी एक दूसरी आवाज आई। आपको प्राप्त हुए हैं 7 जीन पॉइंट्स और सुनहरा कवच। ये सुनकर वीर हैरान हो गया और इसके साथ उसके सामने एक सुनहरे रंग का नकाब आ गया।
इसे पहनने के बाद वीर को खुद के अंदर ताकत महसूस हो रही थी। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए पूरी जान से एक पेड़ पर मुक्का मार दिया और तभी उस पेड़ में बड़ी सी दरार आ गई। ये देखकर वीर खुशी से झूम उठा। तभी उसे कछुए के शरीर में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वीर ने जाकर देखा तो एक ब्लैक रंग का क्रिस्टल था। वीर को तभी जय की कही हुई बात याद आ गई। इस पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ एक ब्लैक क्रिस्टल है जिससे एलियंस को इवॉल्व किया जा सकता है। अगर ये वही ब्लैक क्रिस्टल है जिसके बारे में जय बात कर रहा था, लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहला शिकार भी मिल गया और ब्लैक क्रिस्टल भी मिल गया। वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रिस्टल सच में काम करता है या नहीं, इसलिए वीर ने एक बिल्ली को पकड़कर उसे वो क्रिस्टल खिला दिया और देखते ही देखते बिल्ली का आकार भी बढ़ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।